हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग दूसरे प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं जिसका नाम है जिब्रेलिन। तो हमने इसके पहले ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपको बताया गया था, ऑक्सिन यह प्लांट वृद्धि हार्मोन्स होता है। कहने का मतलब प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो कहीं कहीं पे जिब्रेलिन और ऑक्सिन का फंक्शन सेम होता है। जैसे जिब्रेलिन का छिड़काव बौने पौधे के ऊपर किया जाता है उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो ऑक्सिन का भी सम टाइम यूज कर सकते हैं बौने पौधे का लंबाई बढ़ाने के लिए। लेकिन बेसिकली अगर पूछता है कि बौने पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करता कौन है, तो हमारा आंसर होगा जिब्रेलिन हार्मोन्स। तो आइए देखिएगा जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या है और कितने टाइप का होता है और ये कैसे काम करता है। तो इस जिब्रेलिन हार्मोन्स के एक ट्रिक के सहायता से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वो लोग बात करते हैं जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन में बात करेंगे। सबसे पहले जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या है, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर है। जिब्रेलिन नाम से क्लियर है। तो जिब्रेलिन्स वर्ड जनरेशन से बना है, या आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है जर्मिनेशन। कहने का मतलब जो जर्मिनेट करता है, कहने का मतलब जो अंकुरण को लाता है। जो हार्मोन्स प्लांट में अंकुरण को लाता है, अंकुरण को जैसे को लाता है। जैसे आपने चने देखा होगा, चने को पानी में भिगोया भी होगा। जो चने से अंकुरण निकलता है, मतलब उसका आंखा निकलता है, रेडिकल और प्लिम्यूल निकलता है, वही उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब इमर्जेंस ऑफ प्लिम्यूल और द रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज द जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन से बना है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन यह जर्मिनेशन में सहायता करता है, अंकुरण करवाता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे, जिब्रेलिन को हम ग्रोथ वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्या कहिएगा? वृद्धि नियंत्रक। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं बोल रहा हूं वृद्धि नियंत्रक, कहने का मतलब ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो यह हार्मोन्स इसका ये टर्म लिया गया है जर्मिनेशन से। जर्मिनेशन, तो ये जर्मिनेशन करवाता है और ये वृद्धि नियंत्रक होता है, मतलब ग्रोथ कंट्रोलर। ग्रोथ कंट्रोलर होता है। ग्रोथ कंट्रोलर होता है मतलब ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर बौना पौधा है उसके साइज को ये बढ़ाने का भी काम करता है। अब दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं जिब्रेलिन। जैसा कि आप कहें जर्मिनेशन मतलब बढ़ाना, तो जिब्रेलिन का बेसिक फंक्शन हम अगर जाने तो जिब्रेलिन का काम होता है ये लंबाई को बढ़ाना, लेंथ को बढ़ाना। तो इसका मेन मुद्दा होता है, मेन उद्देश्य है कि ये लंबाई को बढ़ाएगा, मतलब हाइट को बढ़ाएगा। अब हाइट ये किसी भी पौधे में बढ़ा सकता है। जैसे जी से हम याद करेंगे, जैसे गोभी में हम आप बात करते हैं। जैसे पत्ता गोभी जो होता है, पत्ता गोभी में बहुत सारे पत्ते निकले होते हैं ना। पत्ते गोभी की आपने सब्जी भी खाया होगा, बड़ा मजे से चुटकारा लेके खाया होगा, मजा आता है खाने में और स्वादिष्ट भी लगता है। तो पत्ते गोभी का पत्ता होता है ना, ससुरा पत्ता गोभी ऐसा होता है, उसका बाल का खाल निकोलते रहो और उखड़ता चला जाएगा। तो कई कपड़ा पहना होता है पत्ता गोभी, कई कपड़ा पहना होता है, उसको जो है नंगा करते चले जाते हैं और फाइनली सारे पत्ते को अलग कर देते हैं। तो एक डंठल ऐसे मिलता है और उसी से लगा होता है नोड। तो अब नोड क्या है? तो स्टेम पे पाया जाने वाला वो जगह जहां से लीफ निकलता है, द साइट वेयर लीफ आर स्टेम ब्रांचेज बॉर्न कॉल्ड एज द नोड। तो मतलब टहनिया में या लिफवा में जो है स्टेम में, तना में वह गांठ, वह जगह जहां से पत्तियां निकलता है, जहां से ढेर सारे पत्ती निकलते हैं, उसी को कहते हैं नोड। तो पत्ता गोभी एक रोजेट अपीयरेंस का प्लांट होता है। तो दो नोड के बीच में होता है इंटरनोड। ये इंटरनोड के दूरी को बढ़ाने का काम करता है पत्ते गोभी में। और पत्ते गोभी में भी लंबाई बढ़ाएगा। और किस में बढ़ाएगा? शुगर कैन, इसको हिंदी में गन्ना कहते हैं। वही उखड़ा ऊख, गांव में उसको ऊख कहते हैं। दतवा से छील के चूहा जाता है,
मीठ मीठ लगता है, इसी से गुड़ बनता है, चीनी बनता है, राब बनता है। तो गन्ने की बात करते हैं, गन्ने में भी गन्ने का जो गुल्ली होता है, तो दो गांठ के बीच इंटरनोड होता है, तो उसको हम देहाती भाषा में गुल्ली कहते हैं। तो ये गुल्लिया की लंबाई को बढ़ाता है, कहने मतलब गन्ने में इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, तो गन्ने में भी लेंथ को बढ़ाता है। तो जो है और ग्लोसरी आइटम, जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे फल हैं, जैसे हम अंगूर की बात करते हैं, तो अंगूर में जो स्टाक होता है, स्टाक से ही अंगूर, जिस अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो अंगूर के दाने जो होते हैं उस गुच्छे से लगे होते हैं, तो उस गुच्छे को ऐसे पकड़ते हैं ऊपर से, तो गुच्छे का जो ये स्टाक है, इस स्टाक की लंबाई को बढ़ाता है। तो हम जी से याद करेंगे, जिबलिन का मेन काम होता है इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज द लेंथ। तो ये लेंथ को बढ़ाता है, किसमें लेंथ को बढ़ाता है, तो हम कह सकते हैं ये गोभी में बढ़ाता है, गोभी में बढ़ाता है, गन्ना में बढ़ाता है, गन्ना में बढ़ाता है, और ग्रेप्स में बढ़ाता है। ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, है ना। तो अंगूर आपने खाया होगा, है ना, ग्रीन वाला अंगूर, ब्लैक वाला अंगूर, रेड वाला अंगूर, कई तरह के अंगूर होते हैं। तो मतलब ग्रेप्स कई तरह के होते हैं, तो ग्रेप्स में, गन्ने में, गोभी में ये साइज को बढ़ाता है। तो यहां पे हम बात करते हैं, जिबरेलिन की खोज एक प्लांट पे हुई थी जिसका नाम है राइस प्लांट। तो जिबरेलिन की खोज एक साइंटिस्ट ने की थी, इसकी डिस्कवरी, जिनका नाम है कुरोसावा। क्या नाम है? कुरोसावा। तो कुरोसावा एक साइंटिस्ट है। तो इसकी खोज पहली बार जापान में हुई थी, कुरोसावा ने किया था। जापान में इसकी खोज कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार किया था। तो कुरोसावा ने किसमें इसको खोजा था? इसमें इन्होंने खोजा था राइस प्लांट में। तो राइस प्लांट में एक डिजीज होता है, तो राइस क्रॉप में एक डिजीज होता है, राइस फील्ड में, पैडी फील्ड में एक डिजीज होता है। उस डिजीज का नाम होता है बेकेंस डिजीज। इसी को हम कहते हैं बेकेंस फुलिश सीडलिंग डिजीज। तो राइस के पौधे में एक रोग होता है, उस रोग का नाम होता है बेकेंस फुलिश सीडलिंग डिजीज। तो राइस के पौधे में एक रोग है जिसका नाम है बेकेन डिजीज या बेकेन फुलिश सीडलिंग डिजीज। तो कुरोसावा ने देखा राइस के पौधे में बेकेन फुलिश सीडलिंग डिजीज हुआ है, और बाद में पता लगाया यह डिजीज किसके कारण हुआ? जिब्रेल्ला फूजीकुराई के कारण। तो दिस डिजीज इज काज्ड बाय जिब्रेल्ला फूजीकुरोई। तो फूजीकुरोई ये एक फंजाई है, जिब्रेल्ला फूजीकुरोई एक फंजाई है। इसी फंजाई के कारण राइस के पौधे में डिजीज हुआ जिसका नाम था फुलिश सीडलिंग डिजीज। बाद में देखा गया यह डिजीज क्यों हुआ? जब इस जिब्रेल्ला फूजीकुराई के बॉडी को फाड़ के देखा गया तो उसमें केमिकल पाया गया जिसका नाम था GA3, जिब्रेलिक एसिड। तो पहला जो फर्स्ट जिबलिन खोजा गया उसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। तो फर्स्ट जिबलिन हार्मोन्स जो खोजा गया उसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। वैसे जिब्रेलिक एसिड बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे GA1, GA3, GA4, GA7। तो ये कई तरह के हो सकते हैं, GA1, GA3, GA4 और GA7। तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था GA3। इस GA3 को जिब्रेल्ला फूजीकुराई में देखा गया और वहीं से पता चला इसका फंक्शन। तो अगर आपसे पूछता है कि कौन सा जिब्रेलिक एसिड मोस्ट कॉमन है, मतलब प्लांट्स में कौन सा जिब्रेलिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा GA3 नहीं होगा, तो कौन सा होगा? GA1 होगा। तो मोस्ट कॉमन हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन होगा GA1। अब तक लगभग 1 और अबव 100 आप कह सकते हैं लगभग 100 जिब्रेलिक एसिड, टोटल लगभग 100 या 100 से अधिक जिब्रेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो ज्यादातर प्लांट में पाया जाता है वो है GA1। तो हम याद रखेंगे GA1। तो GA1 इज द मोस्ट कॉमन जिब्रेलिक एसिड
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा प्लांट में कौन सा जिबलिन पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा GA1। अब हम बात करते हैं तो इसके लिए बायोएसिड टेस्ट क्या है। जिबलिक एसिड के लिए एक बायोएसिड टेस्ट परफॉर्म किया गया और उस बायोएसिड टेस्ट का नाम था बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट। तो बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट। तो इसका डेरिवेटिव, यह किसका डेरिवेटिव है, तो किस केमिकल का, तो हम कह सकते हैं टर्पेंस। यह टर्पेंस एक केमिकल है, जो है इसका डेरिवेटिव है। इसका प्रिकर्सर क्या है, जिबलिन का प्रिकर्सर होता है आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट। तो आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट इज द प्रिकर्सर ऑफ जिबलिक एसिड या जिबलिन। अगर हम जिबलिन का नेचर की बात करें कि बेसिक है कि एसिडिक, तो एसिड है तो जाहिर सी बात है यह एसिडिक नेचर का होगा, तो इसका नेचर जो होगा एसिडिक होगा। तो जनरली जिबलिन बनता कहाँ है, डेवलपिंग एंडोस्पर्म में। तो ये कहाँ बनता है, डेवलपिंग एंडोस्पर्म। तो डेवलपिंग एंडोस्पर्म के अलावा और कहाँ पे बनता है, टिप ऑफ रूट। तो टिप ऑफ रूट एंड सूट, तो यह सूट और रूट के टिप पर भी बनता है। तो स्पेशली कहां पे बनता है, डेवलपिंग एंडोस्पर्म में यह जिबलिक एसिड बनता है। तो ये जिबलिन से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो है। अब हम जिबलिन के फंक्शन की बात करते हैं। तो जिबलिन का फंक्शन, इसको एक ट्रिक्स के सहायता से याद करेंगे, मालती दास। तो मालती दास यह किसी का नाम है, मालती दास अप्लाइड फॉर बीएससी एक कोर्स है, बीएससी इन लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस से बीएससी किया जाता है, जैसे बीएससी नर्सिंग होता है, बीएससी प्लेन होता है, उसी तरह से बीएससी लाइफ साइंस होता है, बीएससी जूलॉजी होता है, बीएससी बॉटनी होता है, बीएससी फिजिक्स होता है, बीएससी केमिस्ट्री होता है, उसी तरह से बीएससी लाइफ साइंस होता है। तो हम याद करेंगे कि मालती दास ने बीएससी लाइफ साइंस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। तो याद रखेंगे, मालती दास अप्लाइड फॉर बीएससी लाइफ साइंस। ये वही ट्रिक्स बनाए गए हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, जितने फंक्शन उसी की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पहला मालती। तो मालती मतलब माल्टिंग, इसको हम माल्टिंग से याद करेंगे, माल्टिंग। तो माल्टिंग में भाग लेता है। अब बात आती है बाबू कि माल्टिंग क्या है, तो माल्टिंग क्या है बबुआ, तो माल्टिंग यह बीवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है, बीवरेज इंडस्ट्री। तो बीवरेज इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब बात फिर फंसता है कि भैया बीवरेज इंडस्ट्री है क्या, तो सिंपल सी बात है, जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में दरुइया बनता है, दारू वगैरह बनता है, विस्की बनता है, वाइन बनता है, रम बनता है, तो उसी इंडस्ट्रीज को हम बीवरेजिस्ट कहते हैं और बीवरेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। और बीवरेज इंडस्ट्रीज में इसको बनाने के लिए एक ईस्ट का यूज किया जाता है जिसका नाम है बीवरेज ईस्ट। और कौन सा बीवरेज ईस्ट यूज होता है, जिसका नाम है सैकरोमाइसीज सेरीवेसी। क्या नाम है बताइएगा, सैकरोमाइसीज सेरीवेसी। तो हम बात करेंगे माल्टिंग इंडस्ट्री, माल्टिंग बीवरेज इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो माल्टिंग एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के सहायता से हम बार्ली से या जो भी दारू बनाने वाले रॉ मटेरियल होते हैं उनमें मॉल्टिंग करा करके तब हम जो है उसके स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करके और अल्कोहल बनाते हैं। अच्छा, दूसरा दास। तो दूसरा टर्म है दास। तो दास से क्या होगा, दास का मतलब होता है डिले द सेनिसेंस, मतलब ये मार्केट पीरियड को बढ़ाता है। तो DAS, डी मतलब डिले, एस मतलब सेनिसेंस। तो डिले द सेनिसेंस, सेनिसेंस मतलब वृद्धावस्था होना, डिले द सेनिसेंस मतलब वृद्धावस्था, प्लांट के वृद्धावस्था को आने से रोकता है। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है डिले द सेनिसेंस का मतलब होता है, तो सेनिसेंस को डिले कर देता है, यह सेनिसेंस को डिले कर देता है। तो सेनिसेंस को डिले कर देता है कहने का मतलब मार्केट पीरियड को बढ़ा देता है,
मार्केट पीरियड को बढ़ा देता है, सेनेसेंस को डिले कर देता है। जैसे प्लांट में यह सेनेसेंस को डिले कर देता है। जैसे मान लेते हैं हमने किसी फल की बुआई की, जैसे मान लेते हैं यार मकई, मक्का, जो है गेहूं, जोनहरी का खेती हमने कर दिया। अब हमने 2 बीघा जोनहरी लगा दिया। अब जोनहरी का फसल तैयार हो गया, तो अब हमको 1 ही बीघे की आवश्यकता है। 1 बीघे की आवश्यकता 1 महीने के बाद है, तो हम क्या करेंगे, 1 बीघे खेत पर जिबरेलिन का छिड़काव कर देंगे। तो जिबरेलिन का छिड़काव कर देंगे तो उसमें सेनेसेंस डिले हो जाएगा, कहने का मतलब उसका मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा, और 1 बीघे को काट करके मार्केट में बेच देंगे। अब मार्केट में 1 बीघे को काट के बेच दिया, जो 1 बीघा बचा है 1 महीने के बाद वो पकेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मार्केट पीरियड को बढ़ाता है कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन। तीसरा टर्म है अप्लाइड। अप्लाइड ए फॉर एप्पल, तो एप्पल के साइज को बढ़ाता है। तो एप्पल मतलब सेब। तो आप देखे होंगे बहुत सारे सेब जो होते हैं, एप्पल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। जैसे कश्मीर का सेब जो होता है, बेसिकली सेब की खेती ज्यादातर कश्मीर में होती है। वहां पे सेब बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर हमारे पास हम सेब की खेती कर रहे हैं, तो अगर सेब का फल जो है छोटा छोटा हो रहा है, तो उस पर जिबरेलिन का छिड़काव कर देंगे तो सेब की साइज, तो फल की साइज बढ़ जाती है। तो ये सेब के साइज को बढ़ाने का भी काम करता है कौन, जिबरेलिन। तो सेब कैसा फ्रूट है, ये एक फॉल्स फ्रूट है। सेब का फ्लावर के किस पार्ट से निकलता है, ये थैलमस से। तो ये फॉल्स फ्रूट है, और सेब यह थैलमस से एराइज होता है। तो डेवलप्ड फ्रॉम थैलमस, सेब इज डेवलप्ड फ्रॉम थैलमस, मतलब एप्पल इज डेवलप्ड फ्रॉम थैलमस। तो ये एप्पल में साइज को बढ़ा देता है, सेबुआ की साइज को बढ़ा देता है। यही होता है ना सेब यार, यही ना होता है सेब, है ना। तो सेब, दिस इज द सेब, तो ये सेब है। तो ये बड़ा बड़ा सेब बनाता है, ऐसा सेब बनाता है, बड़ा बड़ा सेब। तो यह सेब है। तो सेब के साइज को यह बढ़ा देता है कौन, जिबरेलिन हार्मोन। तीसरा टर्म है BSC, बी फॉर बोल्टिंग। ये बोल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, तो ये बोल्टिंग करवाता है। तो अब यहां समझते हैं बोल्टिंग क्या है। तो बोल्टिंग मतलब होता है रोजेट हैबिटेट, कि ये रोजेड वाले प्लांट, जैसे पत्ता गोभी आप कह सकते हैं, बीट, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, बीट, कैबेज, है ना, कैबेज। तो बीट, कैबेज, तो बीट और कैबेज में बोल्टिंग करवाता है। बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड के लंबाई को बढ़ाना। जैसे मान लेते हैं ये साइज है, ये जो है ये कोई प्लांट है, और ये नोड है, दिस इज कॉल्ड एज द नोड। तो इसको हम नाम देते हैं नोड, और इसको हम नाम देते हैं इंटरनोड। तो इसको हम कहते हैं इंटरनोड, इसको हम नाम देते हैं इंटरनोड। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनोड। तो यह नोड है। नोड वह साइड है स्टेम पर पाया जाने वाला जहां लीफ और स्टेम ब्रांचेज बॉर्न करते हैं, और 2 नोड के बीच के दूरी को इंटरनोड कहते हैं। यही होता है इंटरनोड। तो बोल्टिंग का मतलब होता है इस इंटरनोड की साइज को बढ़ाना। तो इंक्रीज द साइज ऑफ या लेंथ ऑफ इंटरनोड, दिस इज कॉल्ड एज द बोल्टिंग। तो बोल्टिंग का मतलब होता है इंक्रीज द या इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन। तो इंटरनोडल इलोंगेशन इसका मतलब होता है नोड के साइज को बढ़ाना। और यस का मतलब होता है स्टेम लेंथ को इंक्रीज करना, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। तो इसका मेन काम होता है जिबरेलिन का लेंथ को बढ़ाना। तो यह गन्ने में, शुगर केन में लेंथ को बढ़ाता है, शुगर केन में स्टेम के लेंथ को बढ़ाता है। तो शुगर केन होता है, मान लेते हैं शुगर केन का पौधा है, तो यह शुगर केन है। तो शुगर केन में यह नोड है, और नोड में यह जो है क्या है, इंटरनोड है। तो गांव वगैरह में इसको गन्ना कहते हैं, गन्ने में इसको गन्ने का गुल्ली कहते हैं। ये क्या करता है, गन्ने के पौधे की लंबाई बढ़ा देता है, 20-20 फीट के गन्ने हो जाते हैं। तो गन्ने के पौधे की लंबाई को बढ़ा देता है। तो कैसे, इस इंटरनोड की लंबाई को बढ़ा देगा।
तो गन्ना मोटाहार हो जाएगा, पतला गन्ना होता है तो मोटाहार गन्ना हो जाएगा और बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मोटा मोटा जब गन्ना होगा, बड़ा बड़ा गन्ना होगा, तो उसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा ना होगा यार। तो कितना शुगर कंटेंट बढ़ा सकता है? तो गन्ने पर अगर हम जिबरेलिन का छिड़काव करें तो ये शुगर केन के साइज को बढ़ा देगा लगभग 20 टन पर एकड़। तो पर एकड़ कहने का मतलब 1 एकड़ खेत में जितना गन्ने को हमने बैठाया और जितना उससे शुगर चीनी पाया, जिबरेलिन का अगर छिड़काव कर देंगे तो 20 टन और ज्यादा पा जाएंगे। ये तो हमारे लिए फायदे की बात है। तो बिना जिबरेलिन का 20 टन कम होगा, जिबरेलिन के छिड़काव से 20 टन ज्यादा। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि गन्ने की मोटाई बढ़ा देता है, लंबाई बढ़ा देता है, इसलिए शुगर का कंटेंट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट सी, तो सी मतलब होता है कोनिफर्स। कोनिफर्स जो है इसका एग्जांपल है पाइनस। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है पाइनस। तो कोनिफर्स में अर्ली सीड प्रोडक्शन करवाता है। तो अर्ली सीड प्रोडक्शन मतलब समय से पहले ही उसमें सीड बनवा देता है। जिबरेलिन समय से पहले ही उसमें सीड का फॉर्मेशन करवा देता है, जिसको हम कहते हैं अर्ली सीड प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एलएस मतलब लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब इंक्रीज द स्टॉक ऑफ लेंथ ना। तो स्टॉक ऑफ लेंथ है ना, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टॉक ना, इंक्रीज द लेंथ। क्या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज द लेंथ। ये लेंथ को इंक्रीज करता है किसमें? स्टॉक ऑफ ग्रेप्स। स्टॉक ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स अंगूर जो होता है, अंगूर के स्टॉक की लंबाई को बढ़ा देता है। जैसे अंगूर का गुच्छा जो होता है, उसी गुच्छे से अंगूर के दाने लगे होते हैं। तो एक स्टॉक होता है, तो उस स्टॉक की साइज को अगर ये बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा दाने उस पर लग सकते हैं। तो अंगूर का गुच्छा एकदम बिल्कुल कसल रहेगा, मतलब एकदम भरा रहेगा, सस्का रहेगा, बहुत ज्यादा अंगूर के दाने उस पर लगेंगे अगर स्टॉक की लंबाई बढ़ेगी। तो ग्रेप्स में स्टॉक को बढ़ा देता है। तो ये तो हमने सीखा जिबरेलिन का फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन्स।